uncertainty, and turmoil. Every turmoil makes you strong. Remember these words. The turmoil is there to make you solid. Don't worry about it. What turmoil you are experiencing? More than what Mahatma Gandhi experienced? More than Subhash Chandra Bose experienced? Just 50, 60 years ago, see what a turmoil our elders have experienced. Your own grandfathers and grandparents had experienced. Haven't they? There was no hope for them. कोई रोशनी नहीं दिख रही थी और जिस राज्य का प्रभाव पूरी दुनिया में रहा, उस राज्य के साथ लड़ना, उससे मुक्त होना सपने में भी नहीं देख सकते थे लोग। इतना मुश्किल था। फिर हुआ कैसे? अध्यात्म शक्ति से। लेकिन महात्मा गांधी एक अध्यात्म पुरुष थे। वो रोज सत्संग किया करते सुबह शाम और लोगों को हिम्मत से भरते थे। तो उससे निखर आए लोग, सत्संग के उससे निकल आए। फिर इन्होंने नमक का सत्याग्रह किया, नमक को मुक्त किया, देश को मुक्त किया। कई तरह की एक क्रांति उठी। मैं कहता हूं सिर्फ अध्यात्म से ही क्रांति की संभव है, संभावना है। जिस क्रांति में अहिंसा का प्रथम स्थान होगा, अहिंसा पूर्वक क्रांति होना हो। नहीं तो लोग लड़ रहे हैं जगह जगह, दुनिया में हर जगह लोग लड़े जा रहे हैं और इसी मकसद को लेके इससे हम दुनिया को अच्छा बनाएंगे। जो भी लड़ता है उनसे पूछो, जो आत्महत्या करता है उनसे पूछो, वो कहता है दुनिया बहुत बेकार हो गया, खराब हो गया, इसको सुधारने हम चलें। चाहे जिहादियों से बात करो, चाहे नक्सलियों से बात करो, किसी से भी बात करो, इन सब के दिल में एक ही बात रहती है कि दुनिया को सुधारना है। और कैसे? बंदूक से। मैं कहता हूं बंदूक से नहीं सुधरेगी दुनिया, भाव से सुधरेगा, सेवा से सुधरेगा और सब मिलके काम करने से सुधरेगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अखबारों में भी नमक के बारे में, आयोडाइड सॉल्ट सबको खाना चाहिए। मैं मानता हूं ये बात सच है, आयोडीन जरूरत है सबको। मगर किन को? हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोगों के लिए आयोडाइड की कमी है, डिफिशियंसी है। वो भी हिमाचल के जो तटवर्ती प्रदेश है वहाँ पर, हिमाचल में और या पहाड़ी क्षेत्रों में, सिर्फ वहाँ 2% लोगों के लिए आयोडीन की कमी है। मगर आज सबके ऊपर थोपा जा रहा है, सबको आयोडाइड साल्ट ही खाना चाहिए। साधारण नमक बेचना भी कानून के खिलाफ कर दिया। मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, इन सब देशों में नमक की चॉइस है, वो जो चुन सकते हैं। उनको चाहिए तो आयोडाइड खरीद सकते हैं, चाहिए तो सादा नमक खरीद सकते हैं। और हमारे देश में सादा नमक हम क्यों नहीं खरीद सकेंगे? अच्छा, इससे कई विज्ञानियों ने ये बताया कि हाइपरथायरॉयडिज्म होने की संभावना है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनको आयोडाइड साल्ट बहुत खाने के बाद चमड़े पर ब्लिस्टर्स निकलने लगे। जैसे नमक बंद किया तो ब्लिस्टर ठीक हो गए। इसी तरह डिप्रेशन की शिकार हम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आयोडीन हो जाए शरीर में। हम सब लोगों को इस पर सोचना पड़े। दुनिया में अलग प्रदेशों में लोग जो नमक इस्तेमाल करते हैं, भारत में हम 3 गुना ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा, माने 3 गुना अधिक आयोडीन हमारे शरीर में जाने की संभावना। एक तो ये बात।
इसके बारे में तो बहुत बातें हैं, रिसर्च काफ़ी हुई है। मैंने भी 3 महीने से पूरा इसको अपना देखा, अध्ययन किया, फिर हमको लगा कि सबको इस पर चेतावनी देनी चाहिए। आयोडीन नमक चाहिए, मगर कानून में हमें चुनने के लिए भी अधिकार होना चाहिए। क्या बोलते हो आप? सब अग्री करते हैं? कितने लोग इस पे सहमत हैं? हाथ उठा के दिखाना होगा। हमें अपना अधिकार चाहिए, वो जिस तरह का नमक हमको खरीदना हो वो हम खरीद सकते हैं। ताकि 10 साल के बाद फिर हमको पता चला रहे 10 साल हमने ऐसा नमक खाया इसीलिए हमारे ब्रेन में, शरीर में डिप्रेशन हो गया, ये रोग आ गया। हम इस तरह का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है हमको। हमारे देश में हम सब काफ़ी बुद्धिमान हैं, बुद्धिमत्ता बहुत है लोगों में। सादा नमक सदियों से खाते आ रहे हैं। 2 रुपया की नमक 10 रुपया में हमको खरीदने की कोई दरकार नहीं है। इस पर हम सबको विचार करना जरूरी है, एक दूसरे को कहना भी जरूरी है। ठीक है ना?